एवरीवन, दिस इज़ योर 6th क्लास चैप्टर 18 ज्योग्राफी का आपका चैप्टर 18 है। अर्थ मेजर लैंडफॉर्म। अर्थ में जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं बड़े बड़े। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ की जो सरफेस है वो लैंड और वाटर से बनी हुई है, लेकिन जो सरफेस है लैंड का वो हर जगह से सेम नहीं है। कहीं से फ्लैट है, समवेयर इज ए रूड और अनइवन. There are highlands as well as lowlands at many places. Have you ever thought why there is so much variation in the land surface? कि हर जगह जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन लैंड सरफेस पे क्यों है? इसका एक रीज़न बिहाइंड है. दिस इज़ द फोर्स ऑफ एक्टिंग द अर्थ. लेट अस अंडरस्टैंड इट. हम ज़्यादा से ज़्यादा हम फोर्स मतलब अच्छे से डील उसको अच्छे से पढ़ेंगे. अब फोर्स जो होती है वो दो टाइप की होती है. इंटरनल फोर्स होती है और एक्सटर्नल फोर्स होती है. दैट एक्ट अपॉन द लैंड एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म. इंटरनल फोर्स जो होती है वो वोल्केनिक eruption एंड अर्थक्वेक है. एक्ट विद इन द अर्थ टूवर्ड्स द सरफेस. They act suddenly and cause an upliftment and subsidence of the earth crust, leading to the formation of mountain and plateau. अब external force जो है वो surface of the earth, जो सरफेस है अर्थ का, जैसे रनिंग वाटर, तो वो है हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस. मूविंग आइज, विंड, वेव्स एक्ट जो एक्ट प्ले कर रही है, एक रोल प्ले कर रही है सरफेस ऑफ द अर्थ की. दे एक्ट स्लोली एंड वेयर डाउन द highlands depositing material in the lowland. The wearing down of the earth surface is called the degradation. नेक्स्ट हमारा है माउंटेन्स. मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ सरफेस. मेजर जो लैंड फॉर्म है अर्थ सरफेस का, ए ह्यूज पीस ऑफ लैंड इज़ वेरी हाई फ्रॉम ए बहुत बड़े बड़े ह्यूज पीसीस होते हैं लैंड का, दैट इज़ वेरी हाई फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया इज़ कॉल्ड माउंटेन. द टॉप ऑफ माउंटेन, जो बहुत बड़ी माउंटेन होती है उसको हम पीक बोलते हैं. इट में शार्प और राउंडेड, वो शार्प होती है और राउंडेड होती है. कैन यू टेल द डिफरेंस. क्या आप बता सकते हो कि इनका हिल्स और माउंटेन का क्या डिफरेंस है? हिल्स जो होती है वो नेचुरली रेज्ड एरिया होती है लैंड का, दैट आर लोअर देन माउंटेन, वो माउंटेन से छोटी होती है. माउंटेन जो होती है वो जनरली अकर्स लॉन्ग चेन्स लाइक रेंजेस की तरह होती है, विच स्ट्रेच ओवर द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, वो जो 100 किलोमीटर्स तक फैली होती है. सब माउंटेन जो होती हैं वो परमानेंटली कवर्ड होती हैं स्नो से, और कुछ जो स्नो से जैसे ग्लेशियर और रिवर्स आइज आर कॉमन फीचर्स ऑन द स्लोप ऑफ मैनी माउंटेन्स. इन इंडिया द सियाचिन ग्लेशियर एंड द गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो फाउंड है इन द हिमालयाज. सियाचिन ग्लेशियर एंड द गंगोत्री आर फाउंड इन हिमालयाज. These glaciers give rise to the perennial rivers, reduced relief, lack of agriculture land, lack of transport facilities, and extreme cold climate have resulted in scanty population in the mountain. नेक्स्ट हमारा है फोल्ड माउंटेन. अब फोल्ड माउंटेन कौन सी होती हैं? जब हमारी जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है सेडिमेंट की, ये दिख रहा है आपको? फोल्ड माउंटेन क्या होती हैं? जब हमारी हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं सेडिमेंट डिपॉजिट की, जो सी बेड आर सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ कंपैरिजन फ्रॉम बोथ साइड्स. दे आर स्क्वीज्ड एंड फोल्डेड ग्रेजुअली. दे गेट अपलिफ्ट and extensive fold mountain. The uplift is called anticline and downfold is the syncline. The Himalayas, the Alps, the Andes and the Rockies और द यंग फोल्ड माउंटेन. ये सारी माउंटेन्स के नेम हैं, ये बहुत ज़्यादा यंग हैं, अभी नई नई माउंटेन्स के नेम हैं, जैसे एंटिक्लाइन, सिंक्लाइन एंड एंटिक्लाइन माउंटेन्स हैं ये. उसके बाद नेक्स्ट है हमारी ब्लॉक माउंटेन. अब ब्लॉक माउंटेन क्या होती है? सम टाइम ड्यू टू द फोर्स ऑफ कंपैरिजन और टेंशन द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ रॉक ब्रेक डाउन द सेवरल blocks. These blocks either get uplift or subsides along the plane of fracture. नेक्स्ट हमारा है
वोलाकनिक माउंटेन। और वोलाकनिक माउंटेन जो होती है, जब ज्वालामुखी जो है वो फट जाता है तो बहुत सारा जैसे मैटर है, जो लावा है, जैसे एश, सिंडर एक्स्ट्रा, कम आउट द वेंट एंड गेट कलेक्टेड अराउंड इट, बाहर आता है और वो काम पे कलेक्ट हो जाता है। लेकिन जब वो इनटू द कांटेक्ट विद द अर्थ सरफेस, जब वो अर्थ सरफेस जो है, अर्थ के नीचे जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। उसके जो होता है फॉर्मिंग ए कोन, वो एक कोन शेप्ड में माउंटेन बन जाता है, जैसे माउंटेन फुजियामा, माउंटेन किलिमांजरो एंड माउंटेन वेसुविस। ये सारे एग्जाम्पल हैं वोलाकनिक माउंटेन। अब इसमें से एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे माउंटेन जो है वो लोकेटेड है, जैसे रेजिडुअल माउंटेन होती है। मैनी फिजिकल फैक्टर एक्ट अपॉन द अर्थ सरफेस दैट काज इरोजन। The soft rock have been eroded more and hard rock which remains the highlands. नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है? माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर यूजफुल टू अस वेरियस वेज। द पीक ऑफ द माउंटेन जो है आर द होम ऑफ ग्लेशियर, दीज ग्लेशियर हैव राइज टू मैनी पेरिनियल रिवर्स। जैसे डैम हो गया हमारा, या बहुत सारे रिवर्स हो गए जहाँ पे वाटर जो है हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, या तो जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। द रिवर वैली हो गया एंड द जेंटल स्लोप ऑफ द माउंटेन आर यूटिलाइज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। माउंटेन जो है वो प्रोवाइड करती हैं मिनरल्स, किसको? इंडस्ट्रीज को, एंड स्टोन्स ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए। अब कुछ माउंटेन जो होती हैं वो स्लोप्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारा ऐसा फॉरेस्ट का एरिया जो होता है वो कवर्ड किया होता है, विच आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। दे आर प्रोवाइडेड टिम्बर, फोडर एंड अदर प्रोडक्ट लाइक मेडिसन, हर्ब्स, गम, रेजिन्स एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हमारा है प्लेट्यू। प्लेट्यू जो होता है वो एक लार्ज प्लेट्यू जो होता है वो एक लार्ज मास ऑफ कंपैरेटिवली फ्लैट और लेवल लैंड है, जहाँ पे उसका सरफेस जो है यूजली स्टीप slopes are one or more sides. It is also called a tableland based on their formation. प्लेट्यू जो है वो क्लासिफाइड 3 टाइप में है, एक टेक्टोनिक प्लेट्यू, रेजिडुअल प्लेट्यू एंड वोल्केनिक प्लेट्यू। नेक्स्ट हमारा टेक्टोनिक जो प्लेट्यू है, वहाँ पे क्या होता है कि जो लैंड मास होते हैं गॉड वो सेपरेटेड होते हैं, लेकिन टुडे इट एग्जिस्ट एज ए कॉन्टिनेंटल ब्लॉक। लेकिन टुडे जो एग्जिस्ट है वो एक है कॉन्टिनेंटल ब्लॉक की, बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्यू, जो डिपेंडिंग होता है लोकेशन पे। और दीज प्लेट्यू कैन बी कॉन्टिनेंटल या इंटरमोंटेंट और पिडमेंट। नेक्स्ट हमारा है रेजिडुअल प्लेट्यू। प्लेट्यू जो हमारा होता है वो 3 टाइप का होता है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्यू है। टेक्टोनिक प्लेट्यू जो है उसके अंदर भी टेक्टोनिक प्लेट्यू जो आपका है वो भी 2 तरह का होता है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है, उसके बाद एक इंटर मोनोटेन प्लेट्यू होता है, उसके बाद पाई डोमिनेंट प्लेट्यू। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रेजिडुअल प्लेट्यू। रेजिडुअल प्लेट्यू जो होता है एक ब्लॉक और एक फोल्ड ओल्ड माउंटेन की तरह होता है, जो यहाँ पे सम टाइम गेट कन्वर्टेड टू प्लेट्यू, कुछ टाइम के लिए ये जो है कन्वर्ट हो जाता है एज ए प्लेट्यू में। उसके बाद जेड प्लेट्यू होता है आपका, जो स्कैंडिनेविया में होता है, और क्यूम्बरलैंड प्लेट्यू होता है इन द यूएसए में है। उसके बाद सेंट्रल हाइन अपलैंड है जो प्लेट्यू ऑफ दिस टाइप है। नेक्स्ट आपका है वोल्केनिक प्लेट्यू, ये आपका 3rd टाइप है प्लेट्यू का। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस क्या है प्लेट्यू की? प्लेट्यू जो होता है बहुत रिच होता है इन मिनरल्स। द अफ्रीकन प्लेट्यू जो होता है वो रिच होता है गोल्ड में, डायमंड में, कॉपर, यूरेनियम एक्स्ट्रा। इन इंडिया डेक्कन और छोटंगपुर प्लेट्यू जो होता है वो बहुत वास्ट होता है, और उसमें रिजर्व होती हैं जैसे कोल, आयरन और मैग्नीज एक्सेट्रा। तो उसके सेकेंड पॉइंट इसका है रिवर इन द प्लेट्यू रीजन फ्रॉम अ number of the waterfall as they drop abruptly down the steep slopes. नेक्स्ट है आपका है प्लेट्यू जो होता है which formed
प्लेट्यू जो आपका है जैसे फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा आर रिच इन ब्लैक सॉयल। कुछ प्लेट्यू जो होते हैं जो रिच होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ब्लैक सॉयल होती है, दे आर वेरी फर्टाइल, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। और वहाँ पे जो आप चीज़ कुछ भी चीज़ जो है प्रोड्यूस करोगे, ग्रो करोगे, क्रॉप लाइक कॉटन एंड शुगर केन जो होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी कीमत होगी, बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट आपका है लास्ट वाला जो है वो साइनिक ब्यूटी ऑफ प्लेट्यू। एक तो ब्यूटी होती है प्लेट्यू की जो एरिया ऑल्सो अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट जो हैं वो आपकी उस ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट जो है वो है प्लेन्स। ए ह्यूज पीस ऑफ लो लाइंग फ्लैट एंड वेरी जेंटल स्लोप इज कॉल्ड प्लेन। कुछ रीजन होते हैं जो प्लेन्स एब्सोल्युटली लेवल वाइल इन अदर्स द सरफेस इन अनडबलेटिंग। प्लेन्स आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल। प्लेन जो होता है वो जनरली 200 मीटर होता है अकॉर्डिंग टू सी लेवल। बेस्ड ऑन दियर फॉर्मेशन प्लेन्स जो है वो क्लासिफाइड है 3 टाइप्स में। एक स्ट्रक्चरल प्लेन होता है, इरोजनल प्लेन्स होता है एंड डीप पोजिशनल प्लेन्स होता है। स्ट्रक्चरल प्लेन जो होता है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे रॉक की लेयर्स होती है, अर्थ क्रस्ट होती है, ऑलमोस्ट जो होती है वो अर्थ की जो लेयर होती है वो हॉरिजेंटली में होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेन, इसको टेक्टोनिक प्लेन्स भी बोलते हैं। ये रशियन प्लेटफॉर्म हैज़ बीन फॉर्म्ड इन दिस वे। नेक्स्ट आपका है इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन जो होता है, these plains have been formed as a result of the continuous wearing down the highlands due to the action of the agent of creation. The West Siberian plain जो है उसकी एक अच्छी सी एग्जाम्पल है of this type of example plain. लास्ट आपका है डिपोजिशनल प्लेन। अब डिपोजिशनल प्लेन जो होता है जहाँ पे जो होता है बहुत ज़्यादा कम एरिया होता है। उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप है इस प्लेन की एलोवाइल जो है एक प्लेन्स फॉर्म है डिपोजन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले कैरिड बाय रिवर। द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बाय द इंदुस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, द मिसिसिपी एंड मिसौरी बेसिन of North America and the जगंदा बेसिन ऑफ चाइना ऑल बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ये सारे जो हैं वो इसी कैटेगरी से डिपोजिशनल प्लेन जो है आपका उससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स की। अब प्लेन जो है एरिया जो है जो भी है इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। मोस्ट ऑफ द प्लेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आइडियल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छी जगह होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है रिवर प्लेन्स हैव इजी अवेलेबल ऑफ वाटर। अब प्लेन जो होते हैं वहाँ पे हमें ईजिली वाटर अवेलेबल होता है जो कि बहुत यूज़फुल होता है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। नेक्स्ट लास्ट है द फ्लैट सरफेस ऑफ प्लेन्स फैसिलिटीज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद नो वंडर दैट द प्लेन्स आर द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। द डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ इन हमारे अर्थ पे बहुत अलग अलग लैंडफॉर्म हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे के साथ एक जैसे हैं, मतलब टुगेदर। ईच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द environment and provides vital natural resources. Human had used them in various ways. Carefully planning is required to the utilization so that the needs of future generation are not affected. तो ये आपका चैप्टर था। नेक्स्ट हम करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है आप क्वेश्चन आंसर पहले आप करेंगे इसका टिक द करेक्ट है। रीड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली। इसके आंसर मैंने आपको इसमें से एक ही जो वर्ड था वो आपको चेंज करना था। फर्स्ट में मैंने एग्रेडेशन जो है वो कुछ भी नहीं है, इसका है डिग्रेडेशन, ठीक किया है। उसके बाद अल्फा एंडीज एंड रॉकीज और ऑल ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। यहाँ पे आपका आएगा द अल्फास एंडस एंड द रॉकीज आर यंग फोल्ड माउंटेन प्लेट्यू। उसके बाद आपका है द Chotangpur is the example of plateau. The northern plain of India are formed by the river Indus, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये आपका था। नेक्स्ट में हम दूसरा जो आपका है क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपका यहाँ पे चेंज किया गया है, एग्रीगेशन के डिग्रेशन लिखा हुआ है, उसके बाद प्लेट्यू लिखा है एंड
आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इंदुस जो है रिवर के आगे इंडस जो है वो भी आना है आपका। ये आपका चैप्टर था। नेक्स्ट हम आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे।